सुप्रभात बच्चों, मैं जनक किशोर गो मध्य विद्यालय नवागांव छीक पानी से आज मैं आप सबों के लिए लेकर आया हूँ 7वीं कक्षा से व्याकरण पुस्तक से पाठ संधि। आज हम लोग जानेंगे ये संधि के बारे में। तो बच्चों ठीक है, आइए अब हम दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। ये दीर्घ संधि क्या है, ठीक है, देखिए ध्यान से। अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ और री के बाद यदि वे ही पुनः या ह्रस्व हो या दीर्घ स्वर हो आए। और एक बार दीर्घ संधि क्या है? यदि आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ और री के बाद वह पुनः ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो यदि आते हैं तो वे दोनों मिलकर उसी क्रम में क्या बन जाएंगे? दीर्घ आ दीर्घ ई दीर्घ उ और री बन जाते हैं। ठीक है, समझ गए? और एक बार देखिए दीर्घ संधि क्या है। तो दीर्घ संधि वो होता है जब आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ और री के बाद वे ही पुनः ह्रस्व के रूप में या दीर्घ स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो आते हैं और दोनों मेल स्वरूप क्या बन जाते हैं? दीर्घ ई आ तो बनेंगे आ दीर्घ ई दीर्घ उ और री बन जाते हैं। तो यही है दीर्घ संधि। आइए जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे, जैसे अ धन अ बराबर क्या होगा? आ, ठीक है। फिर एक बार अ धन अ दोनों मिलकर के क्या बनेगा? आ। एक उदाहरण लेंगे, जैसे परम परम धन आर्थ परम धन आर्थ, ये दोनों के मेल से क्या बनेगा? परमार्थ। क्या बना? परमार्थ। उसी तरह से और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे आ धन आ धन आ, ये दोनों वर्ण के परस्पर मेल से क्या बन जाएगा? आ बनेगा। तो उसके लिए जैसे उदाहरण होगा विद्या धन आरती विद्या धन आरती, तब मिलके क्या बनेगा? विद्यार्थी। है ना मजे की बात? तो इस तरह से दीर्घ संधि होता है। ठीक है, और एक उदाहरण देखेंगे, जैसे ह्रस्व ई धन ह्रस्व ई, अब दोनों वर्ण के मेल से दीर्घ ई। ठीक है, हमने देखा था नियम में कि जब कोई भी जैसे ह्रस्व ई के बाद या ह्रस्व ई ही आए या दीर्घ ई आए तो दोनों के मेल से क्या बनता है? दीर्घ ई बन जाता है। तो यहां पर हमने एक वर्ण लिया ह्रस्व ई धन ह्रस्व ई, ये दोनों के मेल से क्या बनेगा? दीर्घ ई। ठीक है, इसके लिए जैसे हम एक उदाहरण लेंगे, क्या लेंगे? जैसे रवि, क्या है? रवि धन इंद्र रवि धन इंद्र, ये दोनों का हम संधि करेंगे, क्या बनेगा? रविंद्र। ठीक है, और एक बार देखिए रवि धन इंद्र, दोनों के मेल से क्या बनेगा? रविंद्र। क्या बन रहा है? रविंद्र। तो इस तरह से हमने
ये जाना कि दीर्घ स्वर में अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ और री के बाद पुनः वह ही ह्रस्व स्वर के रूप में हो या दीर्घ स्वर के रूप में हो आते हो और मिलकर वे ही परस्पर दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और री बन जाते हैं। तो इस तरह से ये है दीर्घ स्वर। अब हम इसके बाद जानेंगे, दीर्घ के बाद हमने क्या जाना था, गुण संधि। आपने ठीक समझा, क्या है गुण संधि। तो ये गुण संधि क्या है, चले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो ये गुण संधि क्या होता है, यदि आप याद करिए, यदि आ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ और री आते हो तो क्रमशः वे क्या बन जाते हैं, ए, ओ और आओ। क्या बन जाते हैं और क्या बन जाते हैं, ए, ओ और आर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, आर बन जाते हैं। जैसे देखिए हम लोग थोड़ा सा वर्णों का मेल देखेंगे। जैसे हमने कहा कि अ धन ई, ये दोनों के परस्पर मेल से क्या होगा, ए। ठीक है, पुनः देखिए अ धन ई, इसके परस्पर मेल से क्या होगा, ए बनेगा। उदाहरण स्वरूप एक लेते हैं हम लोग, जैसे गज धन इंद्र, गज धन इंद्र, तो ये दोनों के मेल से क्या होगा, गजेंद्र। क्या बनेगा, गजेंद्र। उसी तरह से और एक लेते हैं, जैसे राज धन इंद्र, राजेंद्र। शुरू में हमने देखा था ना, राज धन इंद्र बराबर राजेंद्र। और एक लेते हैं, जैसे महाधन इंद्र, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। ठीक है, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। तो ये है गुण संधि।